गुजरात चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको दे दें। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जी हां, हार्दिक पटेल की पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो कांग्रेस का समर्थन करेगी, ये औपचारिक ऐलान हार्दिक पटेल की तरफ से कर दिया गया है। हार्दिक ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया। बड़ी खबर यह मिल रही है कि अब हार्दिक पटेल के कई नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। पास के संयोजक हैं ललित वसोया, पास से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के टिकट पर धोराजी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। पाटीदार आंदोलन समिति के अब कई नेता कांग्रेस के टिकट पर गुजरात के चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको इस वक्त दे रहा है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को समर्थन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। हम सीधे रुख करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ हैं पिंकी राजपुरोहित भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पहले रौनक, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार वो औपचारिक ऐलान जिसका इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले मोहर लग गई इस पर? देखिए, ललित वसोया को जिस प्रकार से ललित वसोया ने खुद ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे। हालांकि अब तक सूची घोषित नहीं हुई है, मगर ललित वसोया पूरी तैयारी कर चुके हैं और खुद बता रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है, यानी कि कांग्रेस की ओर से उनको संकेत मिल गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात रोमाना जरूर बतानी होगी कि जो भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ललित वसोया ने पास से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का घोषणा की है, यानी कि जो भी पास के कन्वीनर या तो पास के पदाधिकारी जो चुनाव लड़ेंगे वो पास से अलग होकर, यानी कि इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। पास छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, हार्दिक का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पास के बैनर के या तो पास के संयोजक के तौर पे वो नहीं रहेंगे, उसे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि हार्दिक के जो समर्थक है वो कांग्रेस के खुले समर्थन में आ गए हैं, यानी कि हार्दिक का परोक्ष रूप से कांग्रेस को समर्थन मिलना है, उसकी औपचारिक जाहिरात हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं। जिस प्रकार से ललित वसोया की खबर आ रही है, खबर रोमाना ये भी है कि सिर्फ ललित वसोया नहीं बल्कि 8 से 10 जैसे ऐसे कन्वीनर हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे में पिंकी राजपुरोहित, कांग्रेस के लिए ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त माना जाएगा गुजरात चुनाव में, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था कि हार्दिक के खेमे से क्या स्टैंड लिया जाता है और अब हार्दिक की तरफ से औपचारिक ऐलान कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल रोमाना, जिस तरह से ये तमाम जो है एक तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि पाटीदार नेता जो है वो कांग्रेस की ओर जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हार्दिक पटेल एक के बाद एक बीजेपी पर वार कर रहे थे और अब क्योंकि पास के ही एक कन्वीनर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो धोराजी से चुनाव लड़ेंगे, जो कि राजकोट में ये सीट पड़ती है और पहले वहां पर खुद कांग्रेस भी जीतती रही है। लेकिन 2013 के उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन ये एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए जरूर है। लेकिन जैसा कि राजनीतिक सलाहकार बार बार हमें यही बता रहे थे कि हार्दिक पटेल एक तरह से कांग्रेस के लिए गले की वो हड्डी बन गए जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कारण ये कि जिस तरह से सूत्र हमें बता रहे हैं कि पास के नेताओं ने 9 सीटों की मांग रखी है, लेकिन कांग्रेस केवल 4 सीटों पर अपना मन बनाए हुए है। हालांकि 5 बजे इसका औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन जिस तरह से अब पास के तमाम नेता और खासकर अगर ललित वसोया की बात करें तो उन्होंने समर्थन क्योंकि कांग्रेस को दे रखा है, इस्तीफा दे दिया है पास से, तो उसके बाद एक नेता जो है वो पास से इस्तीफा देंगे और कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 22 साल बाद कांग्रेस जो कि फिर एक सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब उसके लिए एक के बाद एक जो ये खेमे है वो अपनी ओर आ रहे हैं। पहले अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के नेता है, तो मैं उस पहलू पर बात करूंगी आपको, लेकिन रौनक पटेल पहले जरा अगर आप ये साफ कर पाए कि ये औपचारिक ऐलान क्या हार्दिक पटेल की तरफ से किया गया है या अभी पास के संयोजक ललित वसोया के माध्यम से ये बात सामने निकल कर आई है कि हार्दिक कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हार्दिक की ओर से कोई भी किस्म का ऐलान नहीं किया गया है। ललित वसोया बता रहे हैं कि उनको अनुमति दी है, हार्दिक ने अनुमति दी है चुनाव लड़ने की और उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके कारण माना जा रहा है और उसके कारण ये चर्चा ने जोर पकड़ा है कि जिस प्रकार का समर्थन की बात हो रही थी वो समर्थन अब मिल रहा है। ये कहना शायद थोड़ा जल्दबाजी वाला होगा कि हार्दिक पटेल ने सीधे तौर पर समर्थन घोषित किया। हार्दिक पटेल ने अब तक ऐलान नहीं किया है कि वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे, मगर हार्दिक के साथ जुड़े जो लोग हैं वो कांग्रेस सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल राजी है कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। लेकिन हार्दिक पटेल जो खुद इतने मुखर हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं और वो खुद साफ साफ क्यों इस मामले में नहीं कह रहे अगर समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को? तो रौनक,
देखिए रोमाना, हार्दिक खुद एक्सपोज होना नहीं चाहते हैं। भले ही अब तक जितनी भी राहुल गांधी की जो भी नवसृजन यात्रा हुई उसमें राहुल गांधी ने पाटीदार आरक्षण की जो पहचान के बराबर की जो कैप है वो पहनी। हार्दिक के जो संगठन के जो फ्लैग थे उसके साथ हार्दिक के समर्थक राहुल की रैलियों में नजर आए, राहुल की यात्रा में नजर आए, सीधे तौर पे समर्थन देते नजर आए। मगर जो हार्दिक है वो सीधे तौर पे टैग लगाना नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, या क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता बहुत बहुत धन्यवाद रौनक पटेल आपका, रोहित आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये सियासत है और हार्दिक पटेल समझ रहे हैं सियासत की बारीकियों को, फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। खुद हार्दिक पटेल की तरफ से अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पास के संयोजक ललित वसोया जो कह रहे हैं कि अब पास जो है मतलब हार्दिक पटेल जो हैं वो कांग्रेस को समर्थन देंगे इस गुजरात चुनाव में। हार्दिक पटेल की टीम के कई नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पास के संयोजक ललित वसोया ने पास से इस्तीफा दे दिया है, वो कांग्रेस की टिकट पर धोराजी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि अभी हार्दिक पटेल की तरफ से इस पूरे मामले में किसी भी औपचारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं कि हार्दिक खुद क्या कहते हैं, क्या हार्दिक की तरफ से ऐलान किया जाता है कांग्रेस के समर्थन का या नहीं। हालांकि हार्दिक पटेल लगातार खुलकर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।